वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं के अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1 आपने कर ली है। 2.2 आज हम समझेंगे। प्रश्नावली 2.1 में आपने रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा और कैसे एक चर का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे हम पक्षांतरण करते हैं अचर पदों को एक तरफ राइट हैंड साइड में और चर पदों को लेफ्ट हैंड साइड में हम रख के और चर का मान ज्ञात करते हैं। अब इन रैखिक समीकरणों को हल करने के कुछ अनुप्रयोग हैं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इनका बहुत महत्व है। बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन से ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका हल हम रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उसमें से कुछ उदाहरण यहाँ 2.2 में आपको दिए हैं, उनमें से कुछ प्रश्न हम हल करते हैं आज। पहला प्रश्न है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने तथा परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करो। एक संख्या है आपके पास, पहले हमने अपने दिमाग में एक रफ आइडिया हमने क्लियर कर लेना है कि हमारे पास एक संख्या है, उस संख्या में से हमने 1/2 घटाना है, घटाकर जो हमारे पास परिणाम आएगा उसको 1/2 से गुणा करनी है। अब अंत में हमारे पास जो संख्या बचेगी गुणा करने के बाद वो बचेगी 1/8, ये प्राप्त होता है। ये प्रश्न है हमारा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। देखो, ज्ञात क्या करना है हमने, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करने के लिए आपको पूछा गया है उसी को हम मान लेते हैं कि मान लो संख्या क्या है, x। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है कि इस संख्या में से हम 1/2 घटाएं और जो परिणाम आए उसको पूरे को इसका परिणाम हमने पहले निकाल लेना है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा, गुणा 1/2। इसका जो परिणाम होगा इसको हम 1/2 से गुणा करें तो हमारे पास उत्तर आता है 1/8। ये एक रैखिक समीकरण बन गया। अब इस रैखिक समीकरण को हम हल करेंगे। x माइनस 1/2 यहाँ बचा, ये जो गुणा 1/2 है हमारे पास, ये देखिए पूरी लेफ्ट हैंड साइड को ये गुणा कर रहा है, तो हम इसको राइट हैंड साइड में पक्षांतरण कर सकते हैं, स्थानापन्न कर सकते हैं, या इंग्लिश में बोलें तो ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड को, और इसको क्या फ़र्क पड़ेगा कि 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा, ये 2/1 बन जाएगा। 2 और 8 आपस में कटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया। वो इसको हम गुणा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हमने वैसे लिख दिया x माइनस 1/2 बराबर राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है 1 गुणा 1 1, 4 गुणा 1 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1/4 आया। अब इसको आगे हम हल करेंगे। आगे देखिए x बराबर है 1/4, ये जो माइनस 1/2 था ये क्या है, आप देखेंगे ये अचर है, इसको हम दाईं ओर ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो वो 1/4 जमा 1/2 आ गया, ये जमा बन गया। माइनस था ना, माइनस से जमा हो गया, ऊपर गुणा से भाग हो गया था, भाग का मतलब कि व्युत्क्रम हो गया था, तो यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो गया, ये इसका योज्य तत्समक बन जाता है, योज्य प्रतिलोम बन जाता है। गुणा से गुणात्मक प्रतिलोम और जमा या माइनस से योज्य प्रतिलोम बन जाता है। तो इसको हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। 4 और 2 का एलसीएम देखो यहाँ हम करके देख लेते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो 4,2 हम डैश लगा देते हैं बीच में, 2 से हम भाग करेंगे, 2 दूने 4 और 2 एकम 2, फिर हम 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 का 1 वैसे रहेगा, तो एलसीएम कितना आया 2 गुणा 2, ये बराबर है 4, ये आपका एलसीएम है। और ये जो एलसीएम आपके पास आया 4 लिख दिया। 4 लिखने के बाद देखो नीचे वाले 4 से इस एलसीएम को भाग करेंगे, 4 से भाग के एलसीएम को 1 आया, और ऊपर हमने इसको भागफल से गुणा कर दिया, 1 एकम 1। वैसे ही यहाँ आगे जमा लग गया, जमा लगने के बाद ये देखो 1 से 2 कैसे बना,
ये आपको समझा देता हूँ मैं कि हमने क्या किया, जो एलसीएम आया था हमारे पास 4, इसको भाग किया 2 से, तो 2 दूने 4 होते हैं। ये आया 2, इस 2 को हमने गुणा किया ऊपर अंश से, तो 2 एकम 2, ये आ गया। इस तरह के प्रश्न आपने छठी में और 7वीं में भी किए हैं, इसलिए मैं इसको पूरे डिटेल से आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो आपके पास 2 + 1 बन गया 3/4। एक्स का मान कितना आ गया 3/4। यही अभीष्ट संख्या है जो हमने संख्या ज्ञात करनी थी, कि मान लो संख्या जो हमने मानी थी x, तो वो संख्या क्या आई हमारे पास 3/4। तो ये इसका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के ऊपर। बोलता है कि एक आयताकार तरणताल जो स्विमिंग पूल होता है की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। देखो प्रश्न को समझना है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। चौड़ाई का दुगना करेंगे और उससे भी 2 मीटर और जमा करेंगे तब लंबाई बनेगी। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने ज्ञात करनी है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई में छोटा क्या होता है, चौड़ाई छोटी होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, तो हम मान लेंगे कि हमें दोनों ज्ञात करने हैं। तो मान लो तरणताल की चौड़ाई, जो छोटी चीज़ है उसको हम पहले मान लेते हैं। तो चौड़ाई कितनी है x मीटर हमने मान ली, हमें पता नहीं है इसलिए इसको हमने x मान लिया। इसके अनुसार लंबाई क्या दी हुई है, लंबाई दी है लंबाई चौड़ाई का 2 गुना जमा 2 मीटर, उसमें भी 2 मीटर हम बढ़ाना है, तो 2x जमा 2 मीटर बन जाएगा। ये बन गई इसकी लंबाई। चौड़ाई आ गई x, लंबाई आ गई 2x जमा 2 मीटर। अब परिमाप क्या होता है, देखिए तरणताल का परिमाप क्या आएगा, ये आयताकार है, लिखा हुआ प्रश्न में आप फिर से देख सकते हैं। प्रश्न में लिखा है कि आयताकार परिमाप है, तो आयताकार परिमाप का देखो 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये है परिमाप का फॉर्मूला। 2 गुणा लंबाई कितनी है 2x जमा 2, और जमा चौड़ाई कितनी है x। अब आपके पास आ रहा है 2 गुणा ये 2x और ये x दोनों समान पद हैं, दोनों ही चर पद हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो 2x और x हो गया 3x। ठीक है, जैसे ये 2 टॉफ़ियाँ हैं और एक टॉफ़ी, 2 और 1 3 टॉफ़ियाँ होगी। साधारण सी बात, हम इसको साधारण भाषा में इसको समझ सकते हैं कि 2 टॉफ़ियाँ जमा 1 टॉफ़ी 3 टॉफ़ियाँ होगी, जमा 2 जो था ये टॉफ़ियाँ नहीं है, ये सिर्फ 2 है, तो इसको हम 2 ही रख देंगे मीटर। प्रश्न के अनुसार जो परिमाप दिया है, ये जो हमारे पास परिमाप आया वो किसके बराबर है 154 के बराबर, 154 के बराबर। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है लेफ्ट हैंड साइड में पूरे ही पद को गुणा कर रहा है। ये अकेला अगर किसी एक पद को गुणा करता है फिर नहीं कर सकते इस प्रकार से हम, लेकिन यहाँ देखेंगे पूरे को गुणा कर रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 3x जमा 2 लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में हमारे पास है 154 पहले से है, गुणा इसको हम जब दाईं ओर ले जाएंगे तो इसका क्या आएगा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा कर रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा। अगर जमा या माइनस होता तो उसका योज्य प्रतिलोम आना था। तो आपके पास क्या आया 1/2, 2 का प्रतिलोम क्या हो गया 1/2, व्युत्क्रम आ गया। 2 से 154 कट गया, 7 दूने 14, 7 दूने 14, तो 77 आ गया। यहाँ पर 77 गुणा 1 77 एकम 77, राइट हैंड साइड में आ गया 77, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे था वैसे ही 3x जमा 2 हमारे पास आ जाता है। जब इसको राइट हैंड साइड में हमने सरल कर लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड में जमा 2 है, इसको भी हम दाईं ओर ले जाएंगे, ये -2 हो जाएगा, तो 77 - 2 75, राइट हैंड साइड में 75 और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बच रहा है 3x। इसको आगे और हल करेंगे, ये 3 जो यहाँ पर बच रहा है x को क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, गुणा करेगा 1/3 हो जाएगा, तो 75 गुणा 1/3, 3 से 75 कटेगा 25 आया, तो x बराबर कितना आ गया 25। अब x हमने क्या माना था तरणताल की चौड़ाई, तो तरणताल की चौड़ाई आपके पास आएगी 25 मीटर।
और तरनतार की लंबाई 2 गुना, देखो चौड़ाई जमा 2, चौड़ाई का दुगुना करना है और उसमें 2 और जोड़ देना है, तो 50 जमा 2 52 मीटर आया। देखो इसको हम चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि इसका अगर हम परिमाप लेते हैं तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 गुना, ये दोनों को जोड़ के 77 बनेगा, 77 गुना 2 आपके पास आएगा 154 मीटर। ये हमारे पास इसकी जांच हो रही है, इसका मतलब हमारा उत्तर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास क्या है, देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। इसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, आपको पता है कि समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं समान, 2 भुजाओं की लंबाई समान है। तो हम मान लेते हैं कि जो दो भुजाएं समान हैं, बराबर हैं, उनकी दोनों की माप कितनी है, x सेंटीमीटर, एक भी x सेंटीमीटर, दूसरी भी x सेंटीमीटर। तो परिमाप हमारे पास क्या आता है, एक भुजा जमा दूसरी भुजा जमा तीसरी भुजा, 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज है। तो आधार है इसका 4/3 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। बाकी की 2 जो समान भुजाएं हैं वो x सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर हैं, ये हमने माना था। अब हमारे पास आगे आ रहा है, देखो इसको हल करेंगे तो 4/3 जमा x सेंटीमीटर, 4/3 जमा x, वैसे ही एक टॉफ़ी जमा एक टॉफ़ी 2 टॉफ़ी, उसी प्रकार से हम इसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि x को कैसे जोड़ना है। आपके पास आ गया 4/3 जमा 2x सेंटीमीटर, ये क्या आया, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप है ये। अब प्रश्नानुसार हमारे पास आ रहा है कि ये जो परिमाप है वो कितना है, 4 से 2/15 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसको हल करेंगे, 4/3 जमा 2x, ब्रैकेट खोल दी हमने, और ये जो 4 से मिश्रित भिन्न थी इसको हमने विषम भिन्न में बदल दिया, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया। तो 15 चौके 60 और 2 62, ये देखो ये क्या हुआ है, 15 चौके 60, 15 और 4 को गुणा किया जमा 2, 15 चौके 60 जमा 2 62 आया, 62/15। अब 4/3 जो यहाँ पर 2x क्या कर रहा है, जमा हो रहा है, तो ये यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा यहाँ से। उसी प्रकार से जैसे पीछे भी हमने एक प्रश्न किया, 15 और 3 माइनस नहीं कर देना सीधा, हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया हमने 15 और 3 का, 3 से भाग करेंगे, 5 दिया 15, 3 एकम 3, अब 5 से करेंगे, 5 एकम 5 और 1 का 1 आ गया, तो 5 दिया 15, एलसीएम आ गया हमारे पास 15, ये किया हमने एलसीएम, ये 15 आया। उसी प्रकार से 15 को हमने भाग किया पहले इस 15 से, एलसीएम जो हमारे पास आया इसको भाग किया इस 15 से, और कितना आया, 1, इस 1 से हम ऊपर गुणा करते हैं, 62 एकम 62 आ गया, माइनस आगे है हमारे पास 3 से भाग करेंगे 15 को तो 5 आएगा, और 5 गुणा 4 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यह है, माइनस बीच में था, माइनस कर दिया, तो 62 माइनस 20/15 राइट हैंड साइड में बना, लेफ्ट हैंड साइड में 2x जैसे था वैसे आ गया। अब 2x बराबर 42/15, 62 माइनस 20 हो गया 42/15 आ गया। तो x, अब मान तो हमने x का ज्ञात करना है, 2 को भी हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो x बराबर 42/15 है, गुणा ये 2 इस साइड आया तो 1/2 हो गया, 2 से 42 कटेगा 21 आया, x बराबर 21/15। देखो इसको आप 3 से भाग भी कर सकते हैं, 7/5 लिख सकते हैं, या इसको 1 से ही 6/15, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप इसको हल कर सकते हैं, या इसको आप 1 से ही 2/5 सेंटीमीटर लिखेंगे तो भी ये सही है, क्योंकि ये 21 और 15 आपस में 3 के पहाड़े में कट भी सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3।
आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लो एक संख्या x है, दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक संख्या x और दूसरी संख्या x जमा 15। देखो एक संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक है, एक x है तो दूसरी उससे 15 अधिक मान लिया हमने कि एक उससे 15 ज़्यादा है। अब दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 95 आता है। पहली संख्या जमा दूसरी संख्या बराबर 95। तो ब्रैकेट खोलेंगे, x जमा 15 बराबर 95 आ गया। आगे चलेंगे, देखेंगे कि x जमा x हो गया 2x जमा 15 बराबर 95। 2x यहाँ 15 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, जो 95 माइनस 15 बन जाएगा 80 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में 2x बराबर 80, तो x कितना आ जाएगा 40। इसको हल करके तो पहली संख्या आ गई 40 और दूसरी संख्या 40 जमा 15 बराबर है 55। इस प्रकार से ये दो संख्याएं हमारे पास आएंगी। देखो दोनों का योगफल 95 आता है। क्लियर? तो हमने यहाँ तक 4 प्रश्न जो हैं आज हमने सीख लिए हैं। आगे के प्रश्न आपको बाद में करवाऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8 को अपने आप हल करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो उस के बारे में आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से कंसल्ट कर सकते हैं।